मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और चूंकि उसी समय हमने ये तय कर लिया कि मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी कर लेने से समाधान सिर्फ मेरा हो सकता है, समाज का नहीं हो सकता है। तो बिहार से पलायन जो कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए बिहार में रोजगार का सृजन करना होगा। जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा तब तक उन युवा को रोकना किस आधार पर रोकेंगे? आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पे यह लिखा जाएगा कि अब तक बिहार में जो सबसे कमजोर अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो माननीय नीतीश जी का नाम है। 2013 में मैं उद्यमिता के क्षेत्र में आया कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ कुछ युवा के लिए रोजगार का सृजन कर सकूं, यही मकसद था। सरकार को दिख रहा है साबित क्या करना है और बताना क्या है, ये सब लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट रूप से फेल हो चुकी है। बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक को शराब का जो है कि विभाग दिया जाएगा, तो शिक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा भाई? तो युवा में वो क्षमता है कि सरकार को भी हिला दे। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भी एक आंदोलन हुआ था छात्र नौजवानों का। उस समय भी तत्कालीन सरकार को जो है कि पलटने का काम किया गया था। कि आज भी मैं काम कर रहा हूँ छात्र युवा के लिए, और छात्र युवा के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का एजेंडा ही है शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे काम करना। मैं अनीश उपाध्याय खबरी से आज मैं बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हुए हैं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका मैं आप लोगों के सामने नाम रख दूं। प्रशांत प्रताप यादव जी हैं। तेज प्रताप यादव जी के जो संगठन है छात्र जनशक्ति परिषद, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इन्हें अपने उद्यमी के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उसको देखते हुए इनको दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर, आप 2013 में युवा उद्यमी के रूप में आए, फिर उसके बाद आप समाज सेवक में आ गए। तो एक उद्यमी के रूप में और फिर एक समाज सेवा में आना कैसे हुआ, आपने ये बताया? देखिए, हम एक ऐसे बिहार के रहने वाले हैं जिनका इतिहास में अद्भुत इतिहास बिहार का रहा है। लेकिन विडंबना ऐसी है कि वर्तमान में पढ़े लिखे शिक्षित युवा बिहार से पलायन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जो हमने होश संभाला तो हमारे होश में हमने देखा कि बिहार के शिक्षित युवा दूसरे प्रदेश या दूसरे देश जाकर उस देश के तरक्की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। तो हमने देखा कि जाना तो मजबूरी है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो उनका परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। तो बिहार से पलायन जो कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए बिहार में रोजगार का सृजन करना होगा। जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा तब तक उन युवा को रोकना किस आधार पर रोकेंगे आप? क्योंकि यहाँ की सरकार क्या कर रही है ये तो सबके सामने है। उनको बिहार के नौजवान से, बेरोजगार से, शिक्षित युवा से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो बचपन से देखते आए कि यहाँ पे पलायन को रोकने के लिए रोजगार का सृजन करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और चूंकि उसी समय हमने ये तय कर लिया कि मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी कर लेने से समाधान सिर्फ मेरा हो सकता है, समाज का नहीं हो सकता है। और चूंकि एक समाज सेवी के पुत्र होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता था कि हम समाज के लिए कुछ करें। उद्यमिता के क्षेत्र में आने का पहला मकसद कि खुद पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, और दूसरा मकसद ये कि कुछ युवा के लिए रोजगार का सृजन कर पाऊँ। अकेले हो सकता है कि मैं सब कुछ संभव नहीं है कि पूरा बेरोजगारी मिटा सकूं, लेकिन एक पहल 2013 में मैं उद्यमिता के क्षेत्र में आया कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ कुछ युवा के लिए रोजगार का सृजन कर सकूं, यही मकसद था मेरा। सर, अभी आप शिक्षा के विषय में बात करें तो शिक्षा जो है
अभी जो है हमारे जो वर्तमान सरकार है, बिहार सरकार, उन्होंने शिक्षक लोगों को शराब खोजने में काम में लगा दिया है। तो जब शराब खोजने में काम में लगा दिया तो वो आखिर पढ़ाएंगे क्या? तो इस विषय में बताया जाए सर। देखिए, अभी की जो वर्तमान में माननीय नीतीश जी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार को दिख रहा है, साबित क्या करना है और बताना क्या है, ये सब लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट रूप से फेल हो चुकी है। ये अब तक के इतिहास में, आने वाले दिन में, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पे ये लिखा जाएगा कि अब तक बिहार में जो सबसे कमजोर अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो माननीय नीतीश जी का नाम होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के मुद्दे पे फेल है, स्वास्थ्य के मुद्दे पे फेल है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे भी फेल है। इनकी प्रशासन इनकी ही नहीं सुनती और इनकी प्रशासन इनके ही बनाए नियमों का जो है कि उल्लंघन करती है। बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक को शराब का जो है कि विभाग दिया जाएगा, तो शिक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा भाई? जो यहाँ के छात्र और युवा हैं उनको शिक्षा कौन देगा? अगर शिक्षक शराब वाला मामला देखेंगे, अन्य मामला देंगे, तब तो बहुत दुर्भाग्य है इस बिहार की कि ऐसा जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है। समझने वाली चीज है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में भी वैसे ही जो है कि हमारी सरकार फेल है यहाँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिन चलने भी वाली नहीं है और नीतीश जी जानते हैं कि उनकी सरकार अब जो है कि ये लास्ट टर्म चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से झेल लिया जाए। सर, अभी छात्रों के हित की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स को लेकर के छात्रों ने बहुत बवाल काटा था, कई ट्रेनें जला दिए। फिर बाद में हमारे जो सुशील मोदी हैं, राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जी, फिर रेलवे मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों को जो भी उनकी प्रॉब्लम है उन्हें सुना जाएगा और उसे सही किया जाएगा। फिर 28 अप्रैल या 27 अप्रैल को, मुझे क्लियर डेट याद नहीं है, महागठबंधन के सभी लोग, जो भी महागठबंधन, उन्होंने बंद का आह्वान किया। तो जब सरकार ने बात मान लिया तो ये बंद आखिर क्यों हुआ? और ठीक है, जब सरकार को मानना ही था तो वह अपनी गलती, रेलवे विभाग अपनी गलती मान लेती तो इतना रेलवे डिपार्टमेंट को तो क्षति नहीं होता। तो इस विषय में सर क्या कहेंगे? देखिए, छात्र और युवा की जो ताकत होती है ये सब लोग जानते हैं। छात्र युवा का ही देन होता है। किसी भी समाज, देश, प्रदेश, कंपनी, संगठन कहीं चले जाइए, उसमें संघर्ष करके उसको विकास में उनकी भूमिका अहम होती है और समाज का रीढ़ युवा को माना जाता है। तो युवा में वो क्षमता है कि सरकार को भी हिला दे। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भी एक आंदोलन हुआ था छात्र नौजवानों का। उस समय भी तत्कालीन सरकार को जो है कि पलटने का काम किया गया था और वर्तमान में जिस प्रकार से एनटीपीसी वाले मामले में छात्र नौजवान एक्टिव हुए तो सरकार आश्वासन दे दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आश्वासन भी नहीं देते तो आज सरकार खतरे में पड़ जाती है। तो हालांकि आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें रिजल्ट चाहिए और जो मांगे हैं युवाओं की उसको पूरी करनी होगी सरकार को। सर, जैसे कि अभी आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं छात्र जनशक्ति परिषद के, तो आपके द्वारा छात्रों के हित में, युवाओं के हित में अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या आप फ्यूचर में सोचे हैं उन लोगों के लिए, इस विषय में सब बताया जाए। अभी ही क्या, मैं तो 2013 से जब से काम कर रहा हूँ, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में करूँ चाहे सोशल सेक्टर में करूँ, मैं तो युवा के लिए ही काम किया हूँ। और शुरुआत से मैंने बोला ना कि मैं उद्यमिता में भी आया तो रोजगार के सृजन को का उद्देश्य बनाकर आया। समाज सेवा में तो युवा के लिए काम किया ही, सभी वर्ग के लिए हमने काम करने का प्रयास किया। और आज जब माननीय तेज प्रताप जी ने जो जिम्मेदारी दी है, उनके द्वारा शुरू की गई जो संगठन है छात्र जनशक्ति परिषद, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी छोटी भी जिम्मेदारी नहीं, बिहार की 12 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी है। तो प्रयास रहता है
कि आज भी मैं काम कर रहा हूँ छात्र युवा के लिए, और छात्र युवा के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का एजेंडा ही है शिक्षा पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे काम करना। तो हम लोग प्रयासरत हैं, और हम लोग भी, जैसे मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ जो है कि समस्या उत्पन्न किया जा रहा था। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने धरना दिया था, और धरना देने के बाद वहाँ के कुलपति का आश्वासन आया कि आप लोग का समस्या का समाधान जल्दी ही होगा। तो हम लोग हर वक्त जो है प्रयास करते रहते हैं कि जो भी छात्र युवा के साथ समस्या है उसके लिए यथासंभव प्रयास करके हम लोग मदद करते हैं, और जो सरकार की मतलब नाकामियां हैं उनसे मांग करते हैं कि उनके हित के लिए जो है डिसीजन लिया जाए। सर, आप युवा उद्यमी से समाज सेवा में आए, फिर समाज सेवा से आप पॉलिटिकल में आए, तो आखिर ये सभी सफर कैसा रहा आपका? पॉलिटिकल में कैसे आप रुचि रखें, क्यों आए, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताया जाए सर। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं समाज सेवी का पुत्र हूँ। तो आप जानते हैं कि जिस माहौल में आप रहते हैं आपकी मानसिकता वैसे ही हो जाती है। क्योंकि हमारे पिताजी रामजी प्रसाद यादव जी समाज सेवी रहे, पॉलिटिक्स में भी रहे हैं। तो चूँकि पिता ही रहे हैं तो हम लोग जो है कि प्रभावित थे, और शुरू से रुचि था कि मौका मिलेगा तो समाज सेवा भी किया जाएगा। तो जब उद्यमिता के क्षेत्र में काम मैं बढ़िया कर रहा था, लोग जुड़ने लगे, तो फिर 2013 से मैं शुरू किया था। तो 2014-15 के बीच मैं समाज सेवा का भी कार्य शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काम आगे बढ़ता गया। और समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। हमारी अतुनिया फाउंडेशन भी चलती है, जो कि एक NGO है। और इसके साथ साथ 2020 में मैं एक्टिव रूप से माननीय तेज प्रताप जी के साथ उनका मतलब उनके आशीर्वाद से और उनके द्वारा जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैं पॉलिटिकली भी काम करना शुरू किया। और समाज सेवा हो या पॉलिटिक्स हो, देखिए अब पॉलिटिक्स भी समाज कल्याण का ही एक प्लेटफॉर्म है। समाज सेवा का बड़ा स्टेज मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है कि अगर देखें तो पॉलिटिक्स मान सकते हैं। तो पॉलिटिक्स मुख्य रूप से समाज कल्याण का ही एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। वर्तमान में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसको समाज कल्याण का एक माध्यम मानते हैं और समाज सेवा तो कर ही रहे थे। तो पॉलिटिक्स भी तेज प्रताप जी का निर्देश हुआ, तो उसमें भी उनके साथ जो है हम माननीय तेज प्रताप जी को मजबूत करने के लिए और बिहार के छात्र युवा गरीब किसान नौजवान के हित के लिए हम लोग संघर्ष करना शुरू किए हैं। बाकी प्रयास जारी है और हमारे माननीय तेज प्रताप जी का मानना है और हम लोग उनके निर्देशों का और उनके बातों का जो है अनुसरण करते हैं कि हम लोग को जो है कि संघर्ष करना चाहिए। और ऐसे भी श्री कृष्ण जी ने भी बोला है कि कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग जो है कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि हम लोग कर्म करने पर ध्यान देते हैं, फल की चिंता हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग मतलब ये तय कर लिए कि हम लोगों को समाज हित के लिए काम करना है। देखिए, प्रशांत प्रताप यादव जो युवा उद्यमी से समाज सेवा में आए, फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव जी का जो संगठन है छात्र जनशक्ति परिषद, उसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे हैं अभी। तो इन्होंने सीधा वर्तमान सरकार पे निशाना साधा है कि जब शिक्षक का पुलिस का काम अगर शिक्षक करता है शराब खोजने का, तो पढ़ाएगा कौन? साथ ही साथ बेरोजगारी, आजकल इतनी बेरोजगारी हो गई है कि युवा दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और सबसे अधिक स्थिति तो खराब प्राइवेट शिक्षकों की हुई है, जो कोरोना की ठहर आ चुकी है लहर, जिससे अभी तक वो परेशान है। प्राइवेट शिक्षक आज शायद स्कूल भी खुला है, आज ही खुला है। तो इन्हीं खबरों के साथ बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।